हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता एक डिफरेंट चीज लेके आज आपके सामने आए हैं। 12th अकाउंट्स का जो एग्जाम है वो होने वाला है और बच्चे के बाद छुट्टियां थी, पूरा साल था, वो पूरे साल पढ़ता है, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ देता है जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये नहीं कि जानबूझ के छोड़े, कई बार छूट जाते, प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं। तो मैं आज उन्हीं टॉपिक की लिस्ट आपके सामने लेके आया हूं, तो एक बार आप नजर मार लीजिए कि कहीं आपसे तो वो नहीं रह गए। तो जैसे ये टॉपिक किए या नहीं किए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हार्ड आया, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का, तो घबराना नहीं, आज आप उसको कर पाओगे। मैं उन टॉपिक की लिस्ट लेके आया हूं और वो टॉपिक एक बार आप मार्क करते रहना, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप देखना कैसा भी पेपर आ जाए आप उसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कई बार निकालनी होती है, लेकिन बैलेंस शीट दी होती है, तो वो आप टॉपिक समझिए बस। अभी मैं सिर्फ आपको टॉपिक नहीं समझा रहा हूं, टॉपिक की लिस्ट बता रहा हूं। जब आप गारंटी का क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट ज्यादातर दिया होता है, लॉस वाला केस भी करना है। और पार्टनर गारंटी लेते तो है ही है, कई बार देते भी है, कि जैसे वो क्वेश्चन भी है हमारी बुक के अंदर कि 3 सीए होते हैं, उसमें बी कहता है भाई कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे को इतना प्रॉफिट कमा के दूंगा। गुडविल के चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करना है। कई बार हम असेट को खर्चा मान लेते हैं, खर्चे को असेट मान लेते हैं, लिखना था बैलेंस शीट में, लिख देते हैं P&L में, वो वाला टॉपिक, ठीक है। और चेंज इन PSR में P&L का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो हमारा चैप्टर है, उसके अंदर गुडविल के ट्रीटमेंट में कई बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाती है, जब हम पार्टनर को क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देते हैं ना, तो वो वाला गुडविल लाया इन काइंड के अंदर, वैसे तो कैश लाता है हमेशा, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन कई बार वो सामान भी लेके आता है, उसको क्वेश्चन को करना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसके अंदर वो सामान लाता है, तो वो सामान जो है उसकी कैपिटल और गुडविल मिला के था, तो वो गुडविल अलग से निकाल के फिर कैपिटल निकालनी होती है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी है, इलस्ट्रेशन में है, हिडन गुडविल को करना और रिवैल्यूएशन की एंट्री, ये दोनों एंट्री बहुत ही जबरदस्त है रिवैल्यूएशन की, भाई एक बार देख लो। असेट्स अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू वाली करना, और साथ ही साथ एक ये एडजस्टमेंट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही बारीक एडजस्टमेंट है, बारीक मतलब बिल्कुल पतली सी एडजस्टमेंट है। डेटर दिए हुए हैं 1 लाख रुपए के, प्रोविजन है 10,000 रुपए का, तो रेट कितना हो गया 10%। 1 लाख रुपए के डेटर है, 10,000 रुपए का प्रोविजन है, तो 10% के हिसाब से जो है वो प्रोविजन बना हुआ है, 10% के हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना हुआ है, ठीक है। अब बैड डेट्स हो गए 6,000 रुपए के और सेम रेट पे प्रोविजन बनाना है, तो अगर 10,000 रुपए का हमने प्रोविजन बना रखा था, देखिए प्रोविजन 10,000 रुपए का बना रखा था, उसमें से 6,000 के बैड डेट्स हो गए, तो आज हमारा प्रोविजन रह गया 4,000 रुपए का। 10,000 का प्रोविजन बना रखा था, उसमें से 6,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, तो आज प्रोविजन रह गया 4,000 रुपए का। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे को 10% से ही मेंटेन करना है, तो आज डेटर कितने हो गए वो देखो, डेटर हो गए 94 के, क्योंकि 1 लाख के डेटर थे, 6,000 के बैड डेट्स हो गए। 1 लाख के डेटर थे, 6,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, तो आज 94,000 के डेटर है हमारे पास, 94,000 के डेटर है। 10% से अगर प्रोविजन बनाना है उसके हिसाब से 9400 का प्रोविजन बनता है, 94,000 के डेटर है, 10% के हिसाब से 94 का डेटर बनता है, और ऑलरेडी हमारे पास 4,000 का प्रोविजन बना हुआ है, तो 5,400 का प्रोविजन और बनाना होगा, और इसको बना लेंगे रिवैल्यूएशन में। तो पहले डेटर में से न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिए, कितने हो गए 94 का 10% प्रोविजन, क्योंकि पहले भी 10% था, तो वो हो गया 9400। 4,000 का प्रोविजन बचा हुआ है बैड डेट्स को हटाने के बाद, तो 5,400 का और बना लो, ठीक है जी। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। उसके बाद एडमिशन के क्वेश्चन में इलिस्ट्रेशन में दिया हुआ है एक न्यू रेशियो का इलिस्ट्रेशन है, 8वीं 9वीं 10वीं देख लेना जो भी है। तो उसमें क्या है कि ए और बी 5:4 में है, सी आ रहा है, तो बी और सी ने भी अपनी रेशियो 5:4 कर ली, तो इसको कंबाइन करके निकालना होता है। तो इसलिए मैंने बोला ना, मैं क्वेश्चन समझाने नहीं आया, वो बहुत बार समझा रखे हैं, सारी वीडियो उसी चीज की है, टॉपिक भी बहुत है, आज मैं सिर्फ टॉपिक बताने आया हूं। भाई एक बार टिक कर लो, ये किए हुए या नहीं किए हुए। रिटायरमेंट के चैप्टर में इलिस्ट्रेशन है जिसमें वाई अपना शेयर एक्स और जेड को सेल कर रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वही जो एडमिशन में था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाती है, इसमें गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रही है, तो क्या करना है। रिटायरिंग पार्टनर का लोन जरूर करना, कैपिटल एडजस्टमेंट वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट जरूर करना जिसमें रिटायरिंग पार्टनर जो है वो उसको पैसा दिया जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर द्वारा, वो पैसा अपने घर से लेके आते हैं, और साथ ही साथ बिजनेस में भी कैश रखना होता है, वो वाली कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर में शेयर और प्रॉफिट दो तरीके से निकलता है ना, प्रॉफिट के बेस पर और सेल के बेस पर। सेल के बेस वाला पढ़ना मेन, मतलब छोड़ना नहीं है। और डिजीज पार्टनर का लोन अकाउंट, ये तो आपको पता ही, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात। डिसोल्यूशन में एक्सपेंसेस और WCR की एंट्रीज करनी है, एडजस्टमेंट दो मेन है,
एक तो क्रेडिटर और बीपी, जिसको हम 1 महीने पहले पेमेंट कर देते हैं, मतलब 1 महीने बाद करनी थी, डिसोल्यूशन के कारण अभी पेमेंट करनी पड़ रही है, तो 1 महीने पहले पेमेंट कर देते हैं, तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है 10% पूरे साल का, तो उसको 1 महीने में कन्वर्ट कर लेना, 1/12 करके 1 महीने का डिस्काउंट निकाल लेना। और सन्ड्री एसेट्स क्या की एंट्री है 7,200 बी बुक वैल्यू लेस 10% करके, ये एडजस्टमेंट है। और एक एंट्री जरूर पढ़ना, एडजस्टमेंट जरूर पढ़ना पार्टनर की लोन की। कई बार पार्टनर को हम कैश में भी देते हैं पैसे, फिर तो आसान है, कई बार उसको असेट भी दे देते हैं, मतलब उसको लोन चुकाने के बदले में एसेट भी दे देते हैं, तो ये भी वाली एंट्री आपने पढ़नी है। फिर बता रहा हूं मैं, टॉपिक समझाने नहीं, सिर्फ टॉपिक की लिस्ट, आप बहुत समझदार हैं, सारी तैयारी आपकी हो चुकी है, बस मैं लिस्ट बना रहा हूं तो एक आधा कोई टॉपिक छूट ना जाए, करा तो आपने सब कुछ होगा। इश्यू ऑफ शेयर में बैलेंस शीट जरूर करना, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है बैलेंस शीट, ठीक है, पीछे स्कैनर में भी दिए हुए 8-9 क्वेश्चन। और फॉरफीचर और रीइश्यू का जो छोटा क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन करना जिसमें अप्लाई ज्यादा अलॉटेड कम होते हैं, ये तो लिखा ही होता है कि 500 शेयर फॉरफिट किए इतने रीइश्यू करे, वो तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अप्लाई ज्यादा अलॉटेड, ये प्रोराटा में भी अलॉटेड है, प्रोराटा वाला भी है। और अदर देन कैश में प्रोमोटर और अंडर राइटर की एंट्री पढ़ना, अदर देन कैश में प्रोमोटर्स और अंडर राइटिंग की एंट्री जरूर पढ़ना। और इश्यू ऑफ डिबेंचर में कोलेटरल सिक्योरिटी और लॉस ऑन डिबेंचर का काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का काउंट और कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ के जाना है। और थर्ड बुक में ज्यादा इतना कुछ नहीं है, वो तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट याद करनी है पीएसपी के पॉइंट से, और रेशो के अंदर आईसीआर, आरओआई और 3 रेशो जरूर पढ़ के जाना। और सीएफएस में जो एडजस्टमेंट पढ़ के जाना है, बोनस शेयर और डिविडेंड टैक्स की, ये बुक के अंदर हमने इलस्ट्रेशन के अंदर भी दी हुई है, बोनस शेयर और डिविडेंड टैक्स की। बाकी आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना, और जैसे मैंने हर बार बोला है 15 मिनट जो होते हैं उसको यूटिलाइज करना। कैसे कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन करूं या रिटायरमेंट का, उनकी एडजस्टमेंट पढ़ लो, किसकी एडजस्टमेंट ज्यादा आसान है, किसकी एडजस्टमेंट दिमाग में बैठ गई, वो वाला क्वेश्चन पहले करना। 2 से 3 क्वेश्चन जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपने वो रीड कर लिए तो इसका मतलब आपका पेपर बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर जितने नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो 12 मिनट 13 मिनट के आसपास लगाना, और 1 मार्कर को बिल्कुल लास्ट में करना, तो ये घबराने की बात नहीं है, पेपर बड़ा ही आसान आएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम मैनेजमेंट पर। दूसरी बात, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। तीसरी बात, सभी की हेडिंग लिखनी है, सिर्फ बैलेंस शीट को B/S नहीं लिखना, PCA नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिख के करके आना। देखिए 80 में से 80। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।